जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए वक्त वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हमने बात करनी है नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर। मेरे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी के बड़े शौकीन होते हैं, दे वांट टू डिलीवर नॉर्मल। तो रिसेंटली मेरी जिम ट्रेनर हैं, मैं हो सकता है उनकी एक वीडियो भी एक वीलॉग उनके साथ बना के मैं शेयर करूँ। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। तो उन वो मेरे पास आई, वो प्रीवियसली शी वाज विजिटिंग हमीद लतीफ़। वो उसके बाद मिड सिटी में गई एंड शी केम टू मी एंड शी सेड दैट आई ट्रस्ट यू, तो आप मेरी डिलीवरी करें। मैंने उनको बड़ा रिलैक्स किया। मैंने उनसे ये कहा कि इंशाल्लाह विल डू इट, बिकॉज़ अब मुझे वो कॉन्फिडेंस क्यों था वो मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? वो ये होती है कि आप एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल में रहें। कम से कम प्रेगनेंसी में तो ज़रूर रहें। दूसरी शर्त क्या होती है कि आप प्रीवियसली आपका लाइफ़स्टाइल बड़ा एक्टिव रहा हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, हमारी बॉडी बेसिकली 3 चीज़ों की बनी होती है। बोन्स, पट्ठे यानी मसल्स और फैट। अब जो आपकी बॉडी की बोन्स होती हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर बॉडी, लेकिन इसका बेसिकली एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है। जो बाकी 2 चीज़ें हैं, मसल यानी पट्ठा और फैट, ये बेसिकली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिल कर रही होती हैं। अब इन दोनों में से जिन ख़वातीन के पट्ठे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और पट्ठे भी कौन से, पेट के और पेल्विस के पट्ठे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी को बहुत आराम से कैरी करती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि एक्टिव लाइफस्टाइल में रही होती हैं, और उनके लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस जो एब्डोमिनल प्रेशर जनरेट होना चाहिए डिलीवरी के अंदर, वो जनरेट होता है। उनके पुश स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनका जो बर्थ कैनाल्स होती हैं, दे आर वाइडर ओपन, बिकॉज उनका वो पेल्विस जो होता है वो बड़ा एडिक्वेट होता है। तो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आती है और वो कहती हैं कि डॉक्टर नाइला हमने आपको चूज किया है कि आप हमारी नॉर्मल डिलीवरी कराओगे, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि कुछ रोल तो डॉक्टर नाइला का है, लेकिन 80% आपका रोल है। वो कैसे है? लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें। अपनी वो बच्चियां जिनकी भी शादियां नहीं हुई हैं, मैं उनको भी ये कहूंगी कि आप जाएं, यू हिट द जिम। आप अपने जिस्म के एक एक हिस्से की एक्सरसाइज करें, अपनी लेग्स की, अपने एब्डोमेन की, अपने पेल्विस की, ट्राइसेप मसल, यानी आप वेट ट्रेनिंग करके अपने पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपके पट्ठे स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। अब हमारे पास जो पेशेंट आती हैं वो या तो इतनी कमजोर होती हैं कि उनके अंदर फैट भी नहीं है और पट्ठा भी नहीं है, यानी कि मसल भी नहीं है। तो होता क्या है कि वो डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान नहीं कर पाती। अब जिन माओं की बातें आप करते हैं, उनकी ये सिचुएशन थी कि वो हमें खुद, मेरी मतलब जो ओल्ड मम्मीज फ्रेंड, और वो जो बताते हैं कि हम ऐसे होते थे कि हम 2 घड़े सर पे रखते थे और एक घड़ा हम ऐसे पकड़ते थे और हम आराम से चल के आ सकते थे। इट मीन्स के वो तो वेट ट्रेनिंग डे टू डे एक्टिविटी में कर रही थी। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही कोई बहू प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी अपने ससुराल के साथ मसला ये होता है। मेरे पास पेशेंट आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड साथ होंगे, इनको बताइएगा जरा बेड रेस्ट लिख दें। यहाँ पे मेरी पेशेंट के साथ खटपट हो जाती है। मैं कहती हूँ बेड रेस्ट फॉर व्हाट? ये बीमारी नहीं है। बीमार लोग तो प्रेग्नेंट ही नहीं होते हैं बेचारे, नॉर्मल होते हैं जो वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो आपके लिए बेड रेस्ट जरूरी नहीं है। आप अंडर ट्रेनिंग, इवन जब आप 8th 9th मंथ में होते हैं, तो फिर भी हम आपसे कहते हैं कि आप स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठें। आप नॉन वेटेड, वेट के बगैर स्क्वाट्स लगा सकते हैं। आप वॉक एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। वॉक एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपका स्टेमिना बेहतर होता है, बल्कि आपका पेन का स्टेमिना भी बेहतर होता है। आप पेन को बियर करने में मोर एफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरली एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन। इसको जरूर सेलेक्ट जाके सर्च करिएगा गूगल के ऊपर। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एंडोर्फिन रहता है। एंडोर्फिन मूड को एलिवेट करता है, बॉडी की पेन्स को कम करता है, और ओवरऑल आपकी बॉडी की वेलबींग को बेहतर करता है। तो प्रेगनेंसी में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं तो अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। और जो बच्चियां अभी शादियां प्लान कर रही हैं, वो अपने वजन डाइटिंगों से कम ना करें। खुराक में प्रोटीन अच्छी खासी लें, अच्छी खासी। अगर आपका 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन लें। और इसके अलावा वेट ट्रेनिंग्स करें, हार्ड एक्सरसाइजेस करें,
कार्डियो एक्सरसाइजेज जो हैं वो सिर्फ 30 मिनट की सफिशिएंट है। मैं जब मैं जिम में जाती हूँ तो वहाँ पे खवातीन का बहुत जोर होता है जी ट्रेडमिल से चढ़ जाओ, साइकिल पे चले जाओ, नहीं। आप अपनी बॉडी के एक-एक मसल की एक्सरसाइज करें। नेट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। आप उस पे करें ताकि आपके जिस्म में हड्डियाँ मजबूत हों वेट ट्रेनिंग के साथ, आपकी पट्ठे मजबूत हों और जब आपका पट्ठा मजबूत होता है तो वो ऊपर वाली फैट को खुद ही बर्न कर लेता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इसके अंदर लेकिन ये बड़ी एक ऐसी एडवाइस है जो मैं फीमेल्स को दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि फीमेल जिम नहीं कर सकती, फीमेल वजन नहीं उठा सकती, फीमेल जो है ना वो डाइटिंग कर करके अपना सारा पट्ठा उड़ा लेती है और उसके बाद जो है वो उसकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल जैसे वो आटे की लेटी नहीं होती है वो बन जाती है फैट का एक वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी मस्कुलर। आप अगर ब्रॉड अभी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मस्कुलर होने चाहिए, आपकी बॉडी में मसल होना चाहिए। तो इसके ऊपर वैसे मैं मज़ीद डिटेल वीडियो जब मेरी उनसे मुलाकात होगी तो आई विल इंशाल्लाह मेक अ वीडियो ऑन इट और मैं फिर वो भी अपलोड करूँगी ताकि आप में से जो कोई नॉर्मल डिलीवरी करना चाहता है उसमें ये पता चले कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए एक्टिव लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।